दोस्तों नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। आंगनबाड़ी कर्मियों से जुड़ी हुई बड़ी अच्छी खबरें और तमाम बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं विभिन्न राज्यों से, विभिन्न जनपदों से। सभी खबरों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। आपको बता दें पहली बड़ी खबर जो है उत्तर प्रदेश के जालौन से निकल कर आ रही है। आपको बता दें यहाँ पर जो है टीकाकरण को लेकर रैली निकाली गई और जागरूक किया गया। टीकाकरण क्यों, आपको बता दें टीकाकरण को लेकर उत्तर प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसमें जो है आंगनबाड़ी कर्मियों ने सहभागिता की, साथ ही जो है अन्य जो है लोग, उन लोगों ने भी सहभागिता की। आपको पूरी रिपोर्ट दिखा देते हैं, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिएगा। उत्तर प्रदेश के जालौन के कदौरा में आपको बता दें सीएससी कदौरा के अंतर्गत चिकित्सा अधीक्षक की अध्यक्षता में नगर में विकासखंड के सामूहिक विभागों द्वारा टीकाकरण के लिए जनता को प्रेरित करते हुए रैली निकाली गई और संदेश दिया कोविड बचाव के लिए कोवैक्सीन नज़दीकी सीएससी केंद्र में अवश्य लगवाएं। वहीं रैली को नगर में भ्रमण कराते हुए जनता को जागरूक किया गया। इस मौके पर आंगनबाड़ी कर्मियों ने सहभागिता निभाई है। दूसरी बड़ी खबर अगर गौर किया जाए तो उत्तर प्रदेश के ही जो है लखनऊ से निकल कर आ रही है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कर्मियों को जो है साड़ियाँ दी जाती थी। पहले साड़ियाँ नहीं दी जाती, दरअसल उनको रुपए दिए जाते थे ताकि वो है अपने हिसाब से साड़ियाँ खरीद सके। अब बता दें उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला किया कि उनको पैसे न देकर खुद साड़ी खरीद कर दी जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और आंगनबाड़ी कर्मियाँ कुछ जो है इसको लेकर नाराज हैं, कुछ खुश हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है इसमें साड़ियों की गुणवत्ता रखी जाएगी और आपको बता दें सहायिकाओं को पीली और गुलाबी कार्यकर्ता को ये साड़ी दी जाएगी। इससे है कि कार्यकर्ता और सहायिकाओं की अलग अलग तरीके से पहचान हो सकेगी। पहले आपको बता दें इसके लिए पैसा आता था। जब मायावती की सरकार थी उस समय भी आंगनबाड़ी कर्मियों का उसी कलर के हिसाब से साड़ियाँ थी। सपा सरकार में भी साड़ियाँ का रंग चेंज किया गया। अब जो है योगी सरकार अपने रंग के हिसाब से चयन कर रही है। हालांकि यहाँ पर एक बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि योगी सरकार खुद ही जो है साड़ी गिफ्ट करेगी या फिर एक तरफ समझ लीजिए आंगनबाड़ी कर्मियों को देगी। इस रिपोर्ट को देख लीजिए। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि साड़ियाँ सरकार की ओर से आपको मिल रही, इससे आप खुश हैं या फिर पैसे जो अकाउंट में दिए जाते थे उससे आप लोग खुश हैं। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और इस रिपोर्ट को देखिए। लखनऊ से ये खबर है, हालांकि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के लिए खबर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को ड्रेस खरीदने के लिए दुकानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि निदेशालय खुद उनको साड़ियाँ दे देगा और इससे कार्यकर्ताओं को गुलाबी जो है, सहायिकाओं को पीली साड़ियाँ मिल जाएंगी। और इन साड़ियों को जो है यूपी हैंडलूम और खादी ग्रामोद्योग समेत अन्य संस्थानों ने तैयार कराया जो है जाएगा। अब तक साड़ी खरीदने के लिए विभाग द्वारा 400 रुपये मिलते थे, अब नहीं मिलेंगे। जाहिर सी बात है, जब साड़ियाँ विभाग खुद खरीद कर दे रहा है तो पैसे नहीं दिए जाएंगे। अब जो है आपको बता दें कपिल सिंह के मुताबिक प्रदेश के मंडलों के लिए अलग अलग संस्थाएं साड़ियां बनाएंगी। लखनऊ मंडल में यूपी हैंडलूम साड़ी बनाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी अखिलेंद्र के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता साड़ी खरीदकर विभाग में बिल जमा कर देती थी, जिसका पैसा उन्हें मिल जाता था। एक साल में 2 साड़ियां देने का नियम है। इस बार दोनों साड़ियां 6-6 महीने पर न देकर एक साथ दे दी जाएंगी। मार्च के अंत तक जो है साड़ी बांटी जाएंगी। तो ये बड़ी अच्छी खबर जो निकल कर आ रही है। आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए। जब से जो है प्री प्राइमरी को लेकर बयान निकल कर आया, नई शिक्षा नीति बनी, उसके बाद जो है आंगनबाड़ी केंद्रों को लगातार प्री प्राइमरी में जो है तब्दील किया जा रहा है। आपको बता दें हरियाणा से खबर निकल कर आ रही है, यहाँ पर जो है मई से, जी हाँ अप्रैल से नहीं मई से जो है प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित होंगी। और ये बड़ी जानकारी जो है हरियाणा राज्य से निकल कर आ रही है। इस रिपोर्ट को देखिएगा और समझिएगा आखिरकार अप्रैल से नहीं मई से क्यों प्री प्राइमरी विद्यालय संचालित किए जाने की बात जो है निकल कर सामने आ रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा सरकार की ओर से खबर आ रही है, यहाँ की सरकार ने जो है पूरे राज्य में 4000 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले वे स्कूलों में तब्दील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और इसी कड़ी में सरकार ने पहले चरण में कुल 1135 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल बनाने का निर्णय लिया है और इसकी प्रक्रिया पिछले कई दिनों से शुरू हो चुकी है। अब आंगनबाड़ी केंद्रों को तब्दील कर बनाए गए प्ले स्कूलों को शुरू करने की शुरुआत सरकार ने भी स्टार्ट कर दी है। आपको बता दें इसको लेकर बजट सत्र के दौरान विधानसभा में भी महिला बाल विकास मंत्री जो है यहाँ की राज्य कमलेश ढांडा ने इसकी जानकारी दी है। प्ले वे स्कूलों को शुरू करने के कार्य के तहत प्ले वे स्कूल में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए चयनित आंगनबाड़ी वर्करों को ट्रेनिंग देने का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। इन आंगनबाड़ी वर्करों को बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग की ओर से गठित किए ट्रेनरों द्वारा 26 से 30 अप्रैल तक जो है ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके बाद नौनिहालों के लिए बनाए गए प्ले वे स्कूल 1 मई से शुरू हो जाए। आंगनबाड़ी से संबंधित जितनी भी जो है क्रियाकलाप होते हैं उन सब की जो है मॉनिटरिंग करने के लिए पहले जो है आईसीडीएस कैश एप्लीकेशन का उपयोग होता था। अब आपको मालूम होगा कि पोषण ट्रैकर ऐप आ चुका है और बिहार से जो है लगातार खबरें निकल कर आ रही हैं अन्य जनपदों से। पहले हमने आपको जो जनपद की खबर बताई थी, अब जो है लगातार दूसरे जनपद से भी खबर निकल कर आ रही है। लगातार यहाँ की आंगनबाड़ी कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और प्रशिक्षण के माध्यम से उनको बताया जा रहा है कैसे जो है उन्हें पोषण ट्रैकर ऐप का यूज करना है। हालांकि कई ऐसे जनपद जहाँ पर आंगनबाड़ी कर्मियों ने इसका विरोध किया। विरोध का कारण यही रहा कि ये ऐप अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है। आपने अगर इस ऐप को यूज किया है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये ऐप प्रॉब्लम कर रहा है, ये दिक्कत किसी प्रकार कर रहा है, चलाने में आपको परेशानी हो रही है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस रिपोर्ट को देख लीजिए, कहाँ पर जो प्रशिक्षण दिया गया जान लीजिए।
बिहार के बांका से खबर है। यहाँ पर आईसीडीएस से संबंधित लोगों को मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभाग द्वारा लगातार प्रयास हो रहे हैं ताकि लोगों को इसका सही लाभ मिल सके। और इसके तहत विभाग द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप के नाम से नया एप्लीकेशन जारी किया है। और इसके पहले आईसीडीएस कैश नामक एप्लीकेशन से आंगनबाड़ी केंद्रों का सतत मूल्यांकन और निगरानी की जाती थी। कोरोना के मामले जो है बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो है बाल विकास मंत्री का बड़ा बयान आया है। आपको बता दें, हरियाणा की बाल विकास मंत्री कमलेश नाडा की ओर से एक बयान जारी किया गया। इस बयान में वह सुरक्षात्मक बातें कर रही हैं, यानी किस तरीके से कोरोना के समय आपको सुरक्षा बरतनी है और क्या क्या उन्होंने अहम जानकारी दी है। इस रिपोर्ट में देखिए और समझिएगा बाल विकास मंत्री का क्या बयान जो है ताज़ा निकल कर आया है। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए आपको बता दें, यहाँ की बाल विकास मंत्री कमलेश नाडा ने प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में नौनिहाल गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं, किशोरी युवतियों की चिंता करते हुए निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि कोरोना की काली छाया से आंगनबाड़ी केंद्रों को बचाया जा सके। आपको बता दें, राज्य मंत्री ने विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता को पत्र लिखते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना केस पुनः बढ़ रहे हैं। स्कूली विद्यार्थियों में भी कोरोना संक्रमित होने के आए मामले से काफ़ी चिंतित हैं। चूँकि विभाग द्वारा प्रदेश में 15 मार्च से आंगनबाड़ियों को पुनः शुरू किया गया है, ऐसे में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशानुसार एसओपी का कड़ाई से पालन किया जाए। यही नहीं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर निर्धारित नियमों का पालन करें और सुपरवाइजर, सीडीपीओ, डीपीओ अपने अपने क्षेत्र में निरंतर दौरा करते हुए निगरानी करें। तो ये बड़ी खबर जो है निकल कर आ रही है। अगर गौर की जाए तो बड़ी अच्छी खबर निकल कर आई राजस्थान सरकार की ओर से। आपको बता दें, राजस्थान सरकार की ओर से बड़ा अच्छा ऐलान किया है। आंगनबाड़ी कर्मी, आशा वर्करों और मिड डे मील वर्करों के जो है वेतन में 10% का इजाफा होगा और यह जो वेतन 1 अप्रैल से लागू होगा। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिएगा। हालांकि ये ऐलान अच्छा है, लेकिन आंगनबाड़ी कर्मियों का कहना है कि 10% जो है नाकाफी है। सरकार को चाहिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा वेतन बढ़ाए। अब 10% का मतलब क्या हुआ है, जितना वेतन उनको मिलता है उसमें 10% प्लस और कर दिया जाएगा और यह 1 अप्रैल से लागू किए जाने की बात भी कही गई है। राजस्थान सरकार की ओर से ये खबर है। जान लेते हैं इस खबर को और क्या क्या जो है बातें हुई हैं, क्या ऐलान हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट को। राजस्थान चलते यहाँ पर जो है विधानसभा में अशोक गहलोत जो यहाँ के सीएम है, इन्होंने वित्त और विनियोग विधेयक पर बहस का जवाब दिया। सीएम ने बजट पास करवाने के दिन भी इतनी सारी घोषणाएं कर दी और जैसे भी कोई जो है मिनी बजट पेश कर रहे हो। आपको बता दें, इन्होंने इस बजट सत्र में तीसरी बार घोषणाएं करते हुए हर वर्ग को राहत देने का प्रयास किया। साथ ही मोदी सरकार पर भी निशाना साधा है। लेकिन अहम बात क्या है, आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए क्या ऐलान हुए, तो उस ऐलान के बारे में हम जान लेते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री की प्रमुख घोषणाएं आप देख रहे हैं। प्रमुख घोषणाओं में से आपको बता दें, 3 वर्ष में 15,000 महिलाओं को पुनः जॉब दिलवाने के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू करेंगे। सीएम वृद्धजन तीर्थ योजना में जो है 20,000 पात्र को लाभ दिया जाएगा। इसी तरीके से आप और भी जो है सरकार द्वारा ऐलान किए गए आप पढ़ सकते हैं। इसी के साथ ही जैसे हम नीचे करते हैं तो हमें एक और अहम जानकारी मिलती है। 1 अप्रैल से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, मिड डे मील कुक का मानदेय 10% बढ़ाया जाएगा। तो ये भी जो है राजस्थान सरकार की ओर से ऐलान हुआ है। साथ ही राशन डीलर्स और पत्रकारों को भी 50 लाख का एक्स ग्रेसिया में दिया जाएगा, ये भी ऐलान हुआ है। और भी कई ऐलान जो है राजस्थान सरकार की ओर से किए गए हैं। तो फिर यहाँ पर सभी खबरें आंगनबाड़ी कर्मियों से जुड़ी हुई खत्म होती है। अगर आपके पास भी कोई खबर है और आप चाहते हैं कि चैनल पर आपकी खबर भी चले तो कमेंट बॉक्स में नंबर है और स्क्रीन पर भी आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें फोटो, वीडियो या फिर आप अपनी न्यूज़ दे सकते हैं। हम जो है जांच करने के उपरांत आपकी खबर जो चैनल पर चलाने का काम करेंगे। और ज़्यादा खबरों के लिए jmhnews.in पर विजिट करें। तमाम खबरें आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं और हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार।